नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। नॉलेज की स्टेज में ही कोई भी व्यक्ति इनोवेशन के बारे में सीखता है। एक बार जरा सोचिए कि लास्ट टाइम कब आपने किसी नए प्रोडक्ट या फिर किसी नई सर्विस को ट्राई करने के बारे में सोचा था। शायद आप याद ना कर पाएं कि ऐसा कब हुआ था, लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि हमारी डिसीजन मेकिंग हमेशा एक पैटर्न के हिसाब से चलती है। इस पैटर्न में 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है नॉलेज स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब हम सबसे पहले किसी नए प्रोडक्ट, इनोवेशन या फिर किसी नई सर्विस के बारे में सुनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे आप इस स्टेज तक पहुंचते हैं? क्या ऐसा होता है कि हमें उस इनोवेशन या फिर उस प्रोडक्ट की नीड होती है, या फिर ऐसे ही किसी तरह से वो चीज हमारे सामने आ जाती है? कुछ लोग होते हैं जो अपनी नीड्स की वजह से किसी नई टेक्नोलॉजी या फिर किसी प्रोडक्ट को डिस्कवर करते हैं। ऐसा तब होता है जब वो लोग पुरानी यूज होने वाली चीजों से अनसैटिस्फाइड हो जाते हैं। वो अनसैटिस्फैक्शन लोगों के नए प्रोडक्ट डिस्कवर करने की डिजायर क्रिएट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा कि पहले कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ी, फोन्स को नया रूप दिया गया और अब स्मार्टफोन आने की वजह से लोगों की वो नीड्स पूरी हो गई हैं। जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति नॉलेज स्टेज में अपनी नीड्स की वजह से ही पहुंचे। कुछ लोग इस वजह से भी इस स्टेज पर आते हैं क्योंकि उन्हें किसी नए प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में किसी तरीके से पता चल जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जब भी मार्केट में एप्पल का नया फोन आता है तो जरूरी तो नहीं कि आपको टारगेट करके एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च कर रहा हो, लेकिन किसी न किसी तरह से आप तक उस नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ ही जाती है और फिर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। पर्सुएशन स्टेज में व्यक्ति इनोवेशन की तरफ अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है। एक बात जरा सोचिए कि जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गैदर कर लेते हैं तो क्या तुरंत ही उस प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं? इसका सिंपल सा आंसर नो है। किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद व्यक्ति उस प्रोडक्ट के बारे में अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें तो व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट उसके काम का है या फिर नहीं। सबसे पहली चीज, या तो आप प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या फिर नापसंद। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। पर्सुएशन स्टेज में एक प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोडक्ट के बारे में वही इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सही होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीज स्टार्टिंग में हमारे माइंड में आई थी वो किसी भी तरह से गलत साबित हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी नए प्रोडक्ट को यूज करने से आप दुनिया के सामने कूल नजर आएंगे तो आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नेगेटिव चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट के फ्यूचर एवोल्यूशन के बारे में एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट के एस्पेक्ट्स जैसे कि उसके प्राइस, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशन को अपनी फीलिंग के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बाद भी हम प्रोडक्ट को लेकर अनसर्टेन हैं तो फिर हम प्रोडक्ट के एवोल्यूशन को एंटिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप कोई नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं। अब अगर आप पहली बार किसी भी तरह के कैमरे को खरीदने जा रहे हैं तो आप अनसर्टेन होना लाजमी है। आपके मन में ख्याल आएंगे कि क्या आपके लिए वो कैमरा सही रहेगा, क्या आप उसका सही तरह से यूज कर पाएंगे। इस तरह की फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए हम उस कैमरे के फ्यूचर यूज को एंटिसिपेट करते हैं कि उस कैमरे की कॉस्ट क्या रहेगी, आपके फ्रेंड्स आपके नए प्रोडक्ट को लेकर कैसा रिएक्शन देंगे। अगर इस सब के बाद भी प्रोडक्ट को लेकर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो ये लाजमी है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दें। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे यूज करते हैं। जैसे कि सिगरेट पीना सबको पता है कि गलत है, लेकिन इसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं। डिसीजन स्टेज के अंदर व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि उसे प्रोडक्ट यूज करना है या नहीं।
प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद और उसके प्रति अपना एटीट्यूड डेवलप करने के बाद टाइम आता है ये डिसीजन लेने का कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि नहीं। यही होती है डिसीजन स्टेज। हालांकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। सबसे पहले ये कि अगर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अगर उसे ट्राई करना पॉसिबल होता है तो इस बात की चांस ज्यादा है कि प्रोडक्ट को लोग अडॉप्ट कर लें। और अगर लोगों को लगेगा कि ये नया प्रोडक्ट उनको पुराने प्रोडक्ट से ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है तो लोग जरूर उस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं क्रिकेट की। पहले के टाइम में जब क्रिकेट खेला जाता था तो प्लेयर्स के पास सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर सिर्फ पैड्स और ग्लव्स थे। ऐसे में काफी बार प्लेयर्स को बैटिंग के दौरान सर पर चोट लग जाती थी। लेकिन जैसे ही मार्केट में हेलमेट आया काफी चीजें देखने को मिली। ये प्रोडक्ट क्रिकेट प्लेयर्स की नीड को सैटिस्फाई कर रहा था और साथ में सेफ्टी का एडवांटेज भी प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे में इस प्रोडक्ट को लोगों ने जल्दी ही अडॉप्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट रिजेक्ट किस बेसिस पर हो सकता है। रिजेक्शन के दो कारण हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट एक्टिव वे में रिजेक्ट हो सकता है या फिर पैसिव वे में। एक्टिव वे में रिजेक्शन का मतलब है कि लोगों ने किसी प्रोडक्ट को यूज किया और उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में किसी वजह से उसे रिजेक्ट भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पैसिव वे में किसी प्रोडक्ट के रिजेक्शन की, तो ऐसे में लोग प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं और बिना यूज किए, बिना उसके बारे में रिसर्च किए उसको भुला देते हैं। एक और चीज है जो कि इस बात को इफेक्ट करती है कि प्रोडक्ट अडॉप्ट किया जाएगा या नहीं, और वो होता है कल्चर। अगर लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में अगर ज्यादा लोग प्रोडक्ट को लाइक करते हैं तो बाकी के बचे हुए लोग भी उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। चीन, जापान और कोरिया जैसे कंट्रीज में यही होता है। वहां पर लोग उस प्रोडक्ट को जल्दी अपना लेते हैं जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करता है। एक बार जब कोई इंसान किसी इनोवेशन या कहें किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने का डिसीजन ले लेता है तो बात आती है उसे यूज करने की। अब चीजें थोड़ी बदलती हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कोई भी इंसान फिजिकली उस नई इनोवेशन को यूज करता है, लेकिन पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में होता क्या है। फंडामेंटल वे में बात की जाए तो इस स्टेज में इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को अब प्रोडक्ट को फिजिकली यूज करना होता है, तो फिर उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है। इस प्रोसेस में हम प्रोडक्ट को करेक्ट वे में यूज करने के बारे में लर्न करते हैं। किसी भी इनोवेशन या प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको पहले उसको सही से यूज करने के बारे में लर्न करना होगा और साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसको कुछ नई दवा सजेस्ट की। ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना होगा और ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी जो कि डायबिटीज जैसी बीमारी के खतरे को इंक्रीज करते हों। कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के दौरान व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करने के कुछ नए वेज डेवलप कर लेता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति प्रोडक्ट को उस वे में यूज नहीं करता जिस वे में क्रिएटर सजेस्ट करता है, और ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं स्मार्टफोन की। पहले लोगों को लगता था कि स्मार्टफोन सिर्फ एक दूसरे से बात करने का एक जरिया है, लेकिन धीरे धीरे इनोवेशन की वजह से आज देखिए स्मार्टफोन कितनी चीजों के लिए यूज किया जाता है, और इसी लगातार इनोवेशन की वजह से स्मार्टफोन का लाइफ स्पैन भी बढ़ता गया। लाइफ स्पैन का मतलब कि प्रोडक्ट मार्केट में कितने दिन तक अपनी प्रेजेंस बनाए रखे। कंफर्मेशन स्टेज में व्यक्ति प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के डिसीजन में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई नई इनोवेशन या फिर कोई नया प्रोडक्ट यूज करने लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको उस प्रोडक्ट को जीवन भर यूज करना होगा। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जो आप अपनी पूरी लाइफ के दौरान यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में आते हों। जब व्यक्ति किसी नए प्रोडक्ट को यूज करने का डिसीजन ले लेता है
तो फिर उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं, और इसी को कंफर्मेशन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के अंदर व्यक्ति के माइंड में एक अनकंफर्टेबल स्टेट डेवलप हो जाती है। ऐसा प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से पहले भी कभी कभी होता है और प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के बाद भी। जब कोई इंसान किसी पुराने प्रोडक्ट को ड्रॉप करके उसकी जगह नया प्रोडक्ट यूज करने लगता है तो फिर वो नए प्रोडक्ट के अंदर पॉजिटिव चीजों पर फोकस करता है। वो इंसान सबसे पहले ये देखता है कि क्या नया प्रोडक्ट उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसे पुराने प्रोडक्ट को यूज करने के दौरान फेस करना पड़ रहा था। ऐसे में इंसान उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है जिससे उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने जो ये नया प्रोडक्ट यूज़ करने का डिसीजन लिया है वो गलत है। हालांकि कंफर्मेशन स्टेज के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है। मतलब हो सकता है कि पहले वो डिसाइड करे कि उसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद उसको एहसास हो कि उसका डिसीजन शायद गलत था और फिर वो प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ दे। अडॉप्शन के हमेशा कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं। हो सकता है कि नया प्रोडक्ट यूज करने से इंसान को डिफिकल्टी हो रही हो, या फिर हो सकता है कि नए प्रोडक्ट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन व्यक्ति के पास थी वो इनकम्प्लीट थी। प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने का एक और रीजन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनोवेशन को अपनाने के बाद आपको कोई उससे भी बेटर आइडिया सामने नजर आने लगता है। ऐसे में व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए स्मोकिंग की बात करते हैं। पहले स्मोकिंग को एक पॉपुलर लाइफस्टाइल चॉइस के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च से कंफर्म किया गया है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तब से ये देखने को मिला है कि स्मोकर्स की संख्या में कमी आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हर तरीके से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि स्मोकिंग डेंजरस है। इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास किसी नए इनोवेशन के बारे में सही नॉलेज और रिसोर्सेज होते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई इनोवेशन मार्केट में आती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उस चीज से रिलेटेड सारी नॉलेज और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा पहले से ही होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जस्ट चेक द लास्ट लाइन। आखिर के पहले वाली नॉलेज पहले से ही ऐसी होती है, बीच का लाइन डिलीट कर देना। इस चीज के पहले एक वजह यह हो सकती है कि वो लोग और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। उन्हीं लोगों को इनोवेटर्स कहा जाता है। किसी भी इनोवेशन को जितने लोग अडॉप्ट करते हैं उनमें से सिर्फ 2.5% ऐसे होते हैं जो कि इनोवेटर्स की लिस्ट में आते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए आइडियाज की सर्च में रहते हैं। जो लोग किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं उनमें से कुछ होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो इनोवेशन को ज्यादा लोगों की नजरों में आने से पहले ही अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं वो लोग जो किसी इनोवेशन को सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं। उन्हें हम लैगार्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि आपके घर में स्मार्टफोन सबसे बाद में आपके बाबा या फिर दीदी ने यूज करना स्टार्ट किया होगा। ऐसे लोगों को ही लैगार्ड्स कहा जाता है। एक और रीजन जिसकी वजह से इनोवेटर्स किसी भी इनोवेशन को लेकर बाकियों से आगे रहते हैं वो ये है कि उनके पास वो सारी नॉलेज और वेल्थ होती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी इनोवेशन को अक्वायर कर सकते हैं। इनोवेटर होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ताकि अगर नए इनोवेशन की वजह से उसको कोई लॉस हो तो वो उसे हैंडल कर सके। साथ ही में इनोवेशन के बारे में कॉम्प्लेक्स टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है। एक और चैलेंज जो कि इनोवेटर्स को फेस करना होता है वो ये है कि उन्हें किसी नए इनोवेशन से रिलेटेड फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डील करना होता है। क्योंकि कोई भी इनोवेटर किसी नए प्रोडक्ट को लेता है तो उसको कभी कभी काफी पैसा खर्च करना होता है और उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। इनोवेशन का सक्सेस रेट तब काफी बढ़ जाता है जब वो कस्टमर्स को रिलेटिव एडवांटेज और कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी हमने जाना किस तरह से किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हमें और जाननी होगी और वो ये कि इनोवेशन मार्केट में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी ये काफी हद तक इनोवेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये कि नए इनोवेशन के पास पुराने सेम तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ न कुछ एडवांटेज होना चाहिए।
मतलब अगर मार्केट में आया नया प्रोडक्ट पुराने अवेलेबल प्रोडक्ट के जैसा ही होगा तो लोग क्यों नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट करेंगे। इसलिए नए प्रोडक्ट के पास कुछ न कुछ नया जरूर होना चाहिए जिससे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब ये एडवांटेज कुछ भी हो सकता है कि नए प्रोडक्ट का प्राइस कम हो या फिर उसके अंदर कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट देखने को मिले। कुछ भी हो सकता है पर एडवांटेज जरूर होना चाहिए। किसी नए इनोवेशन के अडॉप्ट होने के चांस तब और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जब वो यूजर की नीड को पूरा करता है और साथ ही यूजर्स की वैल्यू को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सोशल मीडिया साइट है और इसलिए है क्योंकि ये यूजर्स की नीड को पूरा करती है। इस साइट का यूज करके आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से टच में रह सकते हैं। ऐसी इनोवेशन जो यूजर्स के लिए इनकम्पैटिबल होती है वो ज्यादातर अनसक्सेसफुल रह जाती है। यानी कि वो इनोवेशन जो लोगों के बिलीफ और वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं होती वो मार्केट में ज्यादा नहीं टिक पाती। अगर किसी प्रोडक्ट को आप परचेज करने से पहले यूज कर पा रहे हैं तो इस बात की काफी चांस है कि बाद में आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। एक बार जरा याद करिए कि आपने लास्ट प्रोडक्ट कौन सा खरीदा था और क्या उसको खरीदने से पहले आपने उसे टेस्ट किया था। आपने ट्राई किया हो या नहीं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो इनोवेशन जो कि खरीदने से पहले ट्राई की जा सके काफी तेजी से लोगों के बीच वायरल होती है। इसी को ट्रायबिलिटी कहते हैं। किसी भी नए प्रोडक्ट को टेस्ट करके यूजर्स अपनी अनसर्टेनिटी दूर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं होता कि सभी चीजों को आप खरीदने से पहले ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो आप उसे खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप फ्लाइट में सफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले एक बार उसे ट्राई कर सकें। अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो आपको टिकट्स खरीदनी ही होंगी। ट्रायबिलिटी उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स यानी वो लोग जो सबसे पहले किसी नए प्रोडक्ट को अपनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है, जबकि जो लोग प्रोडक्ट को बाद में अपनाते हैं उनके पास पहले से ही प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले स्मार्टफोन यूज करने के बारे में सोचा होगा उसे तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं होगा कि स्मार्टफोन को यूज कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब कोई स्मार्टफोन लेने जाता है तो उसको स्मार्टफोन से मिलने वाली सभी सेवाओं के बारे में नॉलेज है। उसे पता है कि स्मार्टफोन का यूज क्या है और उसकी हेल्प से क्या क्या किया जा सकता है, जबकि सबसे पहले स्मार्टफोन यूज करने वाले व्यक्ति ने उसे सिर्फ इसलिए लिया होगा क्योंकि उसको नई इनोवेशन ट्राई करनी थी। जो लोग प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पहले प्रोडक्ट को ट्राई कर लें। बाद में इस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप पहले किसी प्रोडक्ट को ट्राई करें और फिर उसे परचेज करें। ऐसी इनोवेशन काफी तेजी से पॉपुलर होती है जिसको लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बारे में बातें कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि ट्रायबिलिटी किसी भी इनोवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि इनोवेशन के अडॉप्शन में रोल प्ले करती है और वो है उस इनोवेशन का ऑब्जर्वेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना और उसको प्रोडक्ट शो करना ये अश्योर करता है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में सही नॉलेज मिल रही है। कई आइडियाज ऐसे होते हैं जो कि इजी वे में ऑब्जर्व करके कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर उस आइडिया से रिलेटेड किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में सुनने से शायद वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक को यूज करना कितना इजी है। कोई भी इंसान आसानी से ऑब्जर्व करके फेसबुक को यूज करना सीख सकता है। हालांकि कुछ इनोवेशंस ऐसे भी होते हैं जिनको ऑब्जर्व करना और उसके बारे में कम्युनिकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर हमें दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ऐसी इनोवेशन जिसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं और कुछ चीजें नहीं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर में दो तरह की चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जो कि हमें नजर आती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या फिर सीपीयू। इन चीजों को ऑब्जर्व करके हम आसानी से इनके बारे में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आखिर इनको यूज कैसे किया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर सारे काम कर सकता है। सॉफ्टवेयर के फंक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना और उसको कम्युनिकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट के उस हिस्से पर फोकस करें जो कि ऑब्जर्व किया जा सके और समझने में ईजी हो। चेंज एजेंट की हेल्प से किसी भी इनोवेशन के अडॉप्शन को फास्ट किया जा सकता है। हमने अभी तक जाना कि लोग किसी भी नई इनोवेशन को अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी नए प्रोडक्ट के अडॉप्शन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और वो है चेंज एजेंट। चेंज एजेंट वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जैसे कि टीचर्स, कंसल्टेंट्स, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स। ये एजेंट्स वो लोग होते हैं जो उन लोगों के काफ़ी करीब होते हैं जो लोग इनोवेशन को अडॉप्ट करने की चाह रखते हैं। ये एजेंट्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने के भी काबिल होते हैं। ये लोग प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट करके लोगों को ये भी बताते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं जेन की, जो कि कीनिया में 5 साल रहीं। वहां पर उन्होंने एक पब्लिक हेल्थ वर्कर के तौर पर काम किया और लोगों में सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई। उनके एफर्ट्स की वजह से वहां पर यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स ने वैक्सीन लगवाई। चेंज एजेंट तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब वो अपने क्लाइंट की नीड्स पर फोकस करता है। ऐसे एजेंट्स काफी सक्सेसफुल भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं एक सेल्समैन की, जो कि अपने किसी क्लाइंट को अपनी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। अगर सेल्समैन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताने से पहले कस्टमर की उस प्रॉब्लम पर फोकस करेगा जिसका सोल्यूशन वो अपने प्रोडक्ट के द्वारा प्रोवाइड करने वाला है, तो फिर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुल मिलाकर किसी भी नए इनोवेशन को अडॉप्ट करने से पहले व्यक्ति को 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उन सभी स्टेजेस से सही तरह से निकलने के बाद ही व्यक्ति ये डिसीजन ले पाता है कि उसे प्रोडक्ट अडॉप्ट करना है या नहीं। ये 5 स्टेजेस होती हैं: नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन। किसी भी नए इनोवेशन के साथ कुछ ऐसी चीजें भी जुड़ी होती हैं जो कि उस इनोवेशन के अडॉप्शन के रेट को बढ़ा सकती हैं या फिर स्लो करती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रायबिलिटी। चेंज एजेंट्स की वजह से भी नए प्रोडक्ट की अडॉप्शन पर काफी इफेक्ट होता है। क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मेक श्योर करें कि लोग आपके प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। अगर कोई आपके प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के बारे में नहीं जानेगा, तो फिर वो कैसे आपका प्रोडक्ट बाय करेगा? इसलिए ज़रूरी है कि आप ये मेक श्योर करें कि आपका प्रोडक्ट सबकी नज़रों में आए, जिससे लोग उसे ऑब्जर्व कर सकें, और हो सके तो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट का ट्रायल प्रोवाइड करें। सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक और ट्विटर की हेल्प से आप अपने नए प्रोडक्ट या फिर नए इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।